हाय गाइस। आप हमने सी प्लस प्लस की एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने सी प्लस प्लस पे बात किया था और इसी के साथ हमने सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस की जो डेटा टाइप्स हैं हमने उसी पे बात किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर लैंग्वेज में यूज़ होता है, जिसका नाम वेरिएबल है। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की डिफिनीशन देखेंगे कि वेरिएबल किसी को कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे कि ए वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दे कैन स्टोर डेटा। कि वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली वेरिएबल हमारे पास एक नाम होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करता है, वो डेटा जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम में डेटा को यूज़ करेंगे तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करें। तो उस वेरिएबल को हम एक नाम कहता है, नेम, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो वो वेरिएबल की जो नाम होता है वो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से एक नाम दे सकते हैं जिसमें हम उस डेटा को स्टोर करेंगे जो डेटा आप चाहते हैं। तो इधर हमने लिखा है कि वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होता है डेट स्टोर डेटा, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा हम वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं और उस डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो हम वो डेटा उस वेरिएबल के ज़रिए एक्सेस करते हैं जिस वेरिएबल में हमने उसे स्टोर किया है। और वेरिएबल नेम इज़ ऑलवेज स्टार्टेड इन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। लेकिन वेरिएबल की जो नेम होता है वो नेम हमेशा के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। वो हमारे पास इंटीजर नंबर से स्टार्ट नहीं होता। तो हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस में तो इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन इधर हम इसके आपको एक रिव्यू देता है कि हमारे पास डेटा टाइप्स होता है और इस डेटा टाइप्स के बाद हम एक नेम को डिक्लेयर करता है जिसको वेरिएबल कहते हैं। तो मैं इसको नम नेम देता हूँ और इसके बाद जो हम इसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं तो ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर दिया है ये वैल्यू हमारे पास इस नम में स्टोर होता है। तो ये नम जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल होता है। तो जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल की ज़रूरत होता है जिसमें हम इस डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डेटा टाइप्स डिक्लेयर किया और उसमें हमने एक नाम दे दिया, नाम हमने दे दिया और इसी में हमने ये डेटा को स्टोर किया। तो ये डेटा जब हम एक्सेस करते हैं तो हम इस डेटा को इस वेरिएबल के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा है कि वेरिएबल नेम इज़ ऑलवेज स्टार्टेड इन अल्फ़ाबेट्स। तो जब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने सबसे पहले ये वन लिख लिया और इसी में हमने डेटा को स्टोर किया। तो ये हमारे पास गलत है क्योंकि हम वेरिएबल को इंटीजर से स्टार्ट नहीं करें। हम वेरिएबल को हमेशा के लिए स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से। इसके अलावा हम इसको अंडरस्कोर दे सकते हैं। हम इसको अंडरस्कोर दे देंगे तो फिर ये हमारे पास सही है, अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल इसी को कहते हैं जिसमें हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं और इस वेरिएबल के ज़रिए हम इस डेटा को एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो और दूसरी बात इसमें ये है कि जिस टाइप के आपके डेटा टाइप्स होगा उसी टाइप के आपको डेटा डालना होगा। तो हम यहाँ पर एक दूसरे डेटा टाइप्स लेते हैं जिसको हम स्ट्रिंग नाम देते हैं। स्ट्रिंग भी हमारे पास एक डेटा टाइप्स है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग में हम अल्फ़ाबेट्स वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग में डेटा को स्टोर करते हैं तो इसके लिए हमारे पास डबल कोटेशन की ज़रूरत होता है और जब हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं तो हम डबल कोटेशन में लेते हैं और इसको मैं एक नंबर देता हूँ। ये हमने इसमें वैल्यू स्टोर किया। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पर वेरिएबल देंगे कि हम इस को क्या नाम देते हैं। तो मैं इसको
ए देता हूँ। ये हमारे पास ये ए जो हमने लिख लिया ये हमारे पास वेरिएबल आ गया और ये हमारे पास वैल्यू है। इसको हम लेटरल्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ वेरिएबल की बात करते हैं कि वेरिएबल हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास इसके डेटा टाइप्स हैं। तो जिस किस्म के डेटा टाइप्स होगा आपके पास, इसी किस्म के आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप इंटीजर डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर इंटीजर डालते हैं तो ये आप स्टोर नहीं कर सकते। तो हमने देख लिया कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। इसके बाद वेरिएबल के हमारे पास दो टाइप्स हैं। वेरिएबल की वेरिएबल के हमारे पास दो टाइप्स है। एक हमारे पास है एक हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा हमारे पास है लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जिसको हम सारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है कि जिस फंक्शन में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर की जाती है उसी फंक्शन में सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक मेथड होता है कि हम यहाँ पर एक सिंपल ही लेते हैं। ये हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इधर लेते हैं, और इस फंक्शन को हम नेम देते हैं टेस्ट। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। अब जब हम इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसको हम टी नाम देते हैं, और इसी में हम इंटीजर डाटा डालते हैं, तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया। लोकल वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं जिस फंक्शन में हमने इसको डिक्लेयर किया है। और लोकल वेरिएबल हमारे पास फंक्शन के बाद यूज़ डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह ये हमारे पास हो गया इंट बी, इसको हमने ये वैल्यू दे दिया। अब ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, और ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल हम सिर्फ अपने जो फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिस फंक्शन में हमने इसको डिक्लेयर किया होगा। इस फंक्शन के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ग्लोबल वेरिएबल हम सारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल हम किस तरह यूज़ करते हैं। ये हमारे पास वो आईडी है जिसमें हम C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये भी हम देखेंगे कि ये हम डाउनलोड कैसे करेंगे और इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो अब हम सिर्फ अपने वेरिएबल पे फोकस करते हैं कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड इसको मैं नाम देता हूँ, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ ये 33। तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, हम इसको सारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे हम एक फंक्शन लेते हैं जिसको मैं टेस्ट नाम देता हूँ। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड टी नाम से, और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 33। इसको हम दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल हो गया जिसको हमने फंक्शन के अंदर इसको यूज़ करेंगे। इस फंक्शन के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया जो हम इस सारे प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं।
और दूसरी बात इसमें ये है कि जो हमने लिखा है कि वेरिएबल इज़ ऑलवेज स्टार्टेड इन अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पर हमने लिखा है वेरिएबल नेम इज़ ऑलवेज स्टार्टेड इन अल्फ़ाबेट्स। तो ये हमारे पास ऐसा है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल हमेशा हमारे पास अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। ये अंडरस्कोर से भी हो सकता है कि हम अगर अंडरस्कोर लिखे और फिर इसके बाद नाम दे रहे तो भी ये सही है, लेकिन जब हम अंडरस्कोर को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, इसमें हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, तो ये हम इसी तरह वेरिएबल पे दे सकते हैं कि पहले हम अल्फ़ाबेट दें और बाद में हम इंटीजर वैल्यू दें। लेकिन हम इसी तरह नहीं कर सकते कि अगर हम पहले इंटीजर दें और फिर इसको अल्फ़ाबेट्स दें, तो ये हमारे पास गलत होता है, ये यूज़ नहीं होता और ये प्रोग्रामिंग भी ये नहीं मानता, कंपाइलर इसको नहीं समझता कि ये क्या लिखा है, तो ये हमारे पास गलत है। हम इसको इसी तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। और लोकल में भी हम इसी तरह करते हैं कि जब हम अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इससे पहले हम इंटीजर को नहीं लिख सकते। इस पहले हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे और बाद में हम इंटीजर लिखेंगे। अगर लिखने की ज़रूरत हो तो हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास वेरिएबल था कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल की यूज़ कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं कैसे करते हैं। और दूसरे हमारे पास के वेरिएबल के टाइप्स कितने हैं, तो वेरिएबल के हमारे पास दो टाइप्स है, एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है और दूसरे हमारे पास लोकल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जिसको हम सारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, सारे क्लास में हम इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। और लोकल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जिसको हम सिर्फ उस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिस फंक्शन में हमने इसको डिक्लेयर किया हो। तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है। अब हम जाते हैं ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है, तो हम देखते हैं कि आज के बाद जब हम वीडियो बनाएंगे तो हमारे काम सारी इस आईडी के अंदर होगा, हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। बाकी सब कुछ जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास प्रैक्टिकल है कि हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इस आईडी को डाउनलोड करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आईडी किसी को होती है। आईडी हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने जो लैंग्वेज होता है, हर लैंग्वेज के लिए अपने अपने आईडी होते हैं, लेकिन C++ के लिए हमारे पास C++ के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो हमारे पास div C++ एक आईडी है जिसको हम डाउनलोड करेंगे और इसी में हम अपनी कोडिंग को करेंगे। तो जिसमें हम कोडिंग करेंगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो आईडी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं div C++। div आईडी की जो कंप्लीट नेम है वो हमारे पास है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो जिसमें हम C++ की कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो हम क्रोम में आ जाएंगे, क्रोम, और इसी में हम सर्च करेंगे यहाँ पर div C++ डाउनलोड। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है डाउनलोड, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इसको, तो यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा या फ्री डाउनलोड आ जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है। सबसे पहले तो हम इसको डिलीट करते हैं, और इसके हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कि हम इसको किस तरह डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन दिखाएंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन हम किस तरह करते हैं।
ये मैंने आने डाउनलोड किया यहाँ पर। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यस करेंगे। तो ये हमारे पास इनकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हम यहाँ से ओके करेंगे और लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इंग्लिश में स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम ओके करेंगे और यहाँ से हम अग्री पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। और जिस फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करके इसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से इसी सी फोल्डर में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसको इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँ तो ये अब हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुआ इसी सी फोल्डर में। तो आप देख सकते हैं इसकी हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब हम इस फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसकी एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल सॉफ्ट प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसमें सारे काम प्रैक्टिकली करेंगे। इसमें हम इसकी हेडर फाइल करेंगे कि हेडर फाइल हमारे पास क्या होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो में हम बाकी जो काम करेंगे वो हम प्रैक्टिकली करेंगे। इसी सॉफ्टवेयर में सारी कोडिंग करेंगे C++ की।